हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, गाँव की कब्रिस्तान में एक इमली का पेड़ था और उस इमली के पेड़ पर 4 चुड़ैलें रहती थी। उनमें से एक जवान चुड़ैल थी जो शादी होने से पहले ही अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए उसकी फिर से एक जिंदा मनुष्य बनने की चाहत थी ताकि वो एक खुशहाल विवाहित ज़िंदगी बिता सके। एक दिन उस चुड़ैल ने अपने दिल की बात और दूसरे चुड़ैलों को बताई कि वो एक सुंदर पुरुष से शादी करके एक विवाहित ज़िंदगी बिताना चाहती है। ये सुनकर एक चुड़ैल कहती है, क्या तुम शादीशुदा ज़िंदगी की परेशानी झेल पाओगी? तुम तो पागल हो गई हो। जब अपनी सास और ननद की जुल्म मैं ना सह सकी तो मैंने खुद को फांसी लगा ली, और तुम शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। फिर वो जवान चुड़ैल कहती है कि मैं एक ऐसा घर चुनूंगी जहाँ सास और ननद ना हो। अगले ही दिन वो जवान चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप धारण करके एक पुरानी इमारत के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर बाद उसने एक पुरुष को रास्ते में जाते हुए देखा। उसे देखकर चुड़ैल बहुत खुश होने लगी और फिर वो चुड़ैल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस औरत का रोना सुनकर वो पुरुष उसके सामने आकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर तुम क्यों रो रही हो? चुड़ैल रोते रोते कहती है कि मैं पास के गाँव से हूँ और मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं। उसकी बातें सुनकर वो पुरुष कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तो वो चुड़ैल बोली कि मैं दहेज नहीं दे सकती, तो मुझे कौन शादी करेगा? ये सुनकर वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात सुनकर वो चुड़ैल कहती है कि उसके घर वाले नहीं माने तो क्या होगा? फिर वो आदमी कहता है उसका कोई नहीं है और वो एक बड़े से घर में रहता है। अगले ही दिन दोनों ने शादी कर ली और उस घर में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की। आधी रात जब उसका पति गहरी नींद में था तब चुड़ैल घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान में उसी इमली के पेड़ के पास गई। दूसरे चुड़ैल उसे देखकर पहचान नहीं पाए। तब वो अपनी असली रूप में आती है और हंसने लगती है। उसे देखकर दूसरी चुड़ैल उसे कहते हैं, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? इसके जवाब में वो चुड़ैल बोलती है कि उसे एक सुंदर पुरुष से शादी कर ली है और वो अपनी शादीशुदा जीवन बिताने में बहुत खुश है। ये सुनकर दूसरी चुड़ैल कहती है कि अब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें दावत देनी चाहिए। फिर वो चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम सब कल मेरे घर आ जाना अपना रूप बदल कर, ताकि मैं अपनी पति से कह सकूं कि तुम सब मेरी सहेलियां हो और मुझसे मिलने आई हो। चुड़ैल फिर सुंदर औरत का रूप धारण करके अपने घर वापस चली जाती है। अगले ही दिन दूसरी चुड़ैलों ने आम औरतों का रूप धारण किया और चुड़ैल के घर पे जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी वो चुड़ैल दरवाज़ा खोलकर कहती है कि अरे तुम सब यहाँ। और चुड़ैल का पति कहता है कि ये सब कौन है? तभी वो चुड़ैल कहती है कि ये सब मेरी सहेलियाँ हैं और ये आज उससे मिलने आई है। चुड़ैल फिर अपने पति से कहती है कि आज वो अपनी सहेलियों के साथ ऊपर सो जाएगी और आप नीचे सो जाना। आधी रात को जब चुड़ैल ने देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है, तब उसने दावत का इंतज़ाम किया। सभी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर अपने बाल खोलकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दावत मना रही थी। कुछ ही देर बाद एक चुड़ैल कहती है कि नीचे जाकर देखो, तुम्हारा पति हमारे शोर से जाग ना जाए। फिर वो चुड़ैल नीचे जाकर देखती है। फिर अचानक से वो बहुत ही चौंक जाती है, क्योंकि उसने देखा उसका पति भी एक भूत है और वे भी दूसरे भूतों के साथ मिलकर दावत मना रहा है। चुड़ैल को जब पता चलता है कि उसकी शादी एक भूत के साथ हो गई है तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपने बाकी सारे चुड़ैलों को साथ में इकट्ठा करती है और अचानक से उन भूतों के ऊपर टूट पड़ती है। चुड़ैल और भूतों में खूब लड़ाइयाँ होती है। इस घटना के बाद वो चुड़ैल
अपनी दूसरी साथियों के साथ फिर उसी कब्रिस्तान में इमली के पेड़ पर चली जाती है और फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।